सुंदर स्वरूप धारण करके नंदव्रज में आई और भीतर प्रविष्ट होकर के बालकृष्ण को अंक में ले लिया, विष से संलिप्त पयोधर मुख में दे दिया। चराचरात्मा से निमिलित एक क्षणा चराचरात्मा श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और भगवान को अंक में बढ़ा लिया इसने। और तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुलवणम, भयंकर विष से संलिप्त पयोधर भगवान के मुख में दे दिया। और भगवान ने गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् भगवान गाढ़म कराभ्याम प्रपीड्य, भगवान ने अपने दोनों हाथों से बड़ी मजबूती से पकड़ा और प्रपीड्य माने बड़ी जोर से दबाया। गाढ़म कराभ्याम का अर्थ है भगवान अपनी लीला के माध्यम से यह बता रहे हैं, अरे जीव मेरी पूतना उद्धार लीला को तू देख, मेरी पकड़ ढीली ना है, मेरी पकड़ बहुत जोर की है। मैं जाकू पकड़ लूं फिर छोड़ूं नहीं, मोए पकड़नो ही आवे छोड़नो तो आवे ही नहीं। और प्रपीड्य क्यों है? प्रपीड्य प्रकर्षेण पीड्य, दबाया। दबाया इसलिए कि भगवान ने सोचा कि हमने तो संविधान बना दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और ये तो बिल्कुल इसके विरुद्ध है। न तो निर्मल मन की है, दुष्ट हृदया है, और कपट छल छिद्र तो इतना है कि है राक्षसी, लक्ष्मी बन के आई है, और इसको अपने नित्य गोलोक की प्राप्ति करानी है। तो क्या करें, इसको निर्मल हृदय की बनाएंगे। तो इतने जोर की छाती दबाई कि बाकी सबरी मलिनता बाहर निकस जाए और वो निर्मल मन की हो करके, निर्मल बुद्धि की हो के मेरे धाम की प्राप्ति के अधिकार में। भगवान ने नेत्रबंद क्यों कर लिए, इसके ऊपर अनेक भाव देते हैं, पर एक भाव दास निवेदन कर रहा है, बड़ा सुंदर भाव। भगवान के नेत्र बंद भये नहीं। वस्तुतः जब भगवान ने पूतना को अपने नित्य गोलोक की प्राप्ति का संकल्प किया कि इसको अपने धाम भेजना है, पूतना को दो ही द्वार हैं, एक सूर्य द्वारेण ते यान्ति, अर्चिरादि मार्ग सूर्य द्वार, सूर्य मंडल का भेदन करके और वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। दूसरा है चंद्रमंडल का भेदन करके। तो चंद्रमंडल से होकर के जो जाते हैं, चांद्रमंडल से होकर के जब जाते हैं तो वो फिर लौट के आते हैं, और सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं तो लौट के नहीं आते हैं। तो भगवान सूर्य ने अपना द्वार बंद कर दिया। भगवान का ये नेत्र ही सूर्य द्वार है, ये बंद हो गया। बोले या अवतार में हमारी पुत्री यमुना को पाणी ग्रहण करवे के ताई ठाकुर जी प्रकट भये, ये हमारे जमाई की जान लेवे के लिए आई है। यासों ऐसी दुष्ट हृदया पूतना को अपने मार्गसों में नहीं जान दूंगो। या लिए सूर्य ने अपनो द्वार बंद कर दियो, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातस चक्षो हो सूर्यो अजाय, तो चक्षो हो सूर्यो अजाय, तो दोनों नेत्र बंद हो गए। तब भगवान ने सोचा कि इसको चलो चंद्र मार्ग से भेज दें, उत्तम लोकों में तो भेज ही दें। तो चंद्रमा मनसो जाता है, तो मन में विराजमान चंद्रमा ने कही कि जब सूर्य ने अपना मार्ग रोक दिया तो आप तो हमारे ही खानदान में प्रकट भये चंद्रवंश में, और आपको ही ये समाप्त करना चाहती है। मैं तो हरगिज भी अपने मार्ग से इसकी सदगति नहीं होने दूंगा। अब सूर्य चंद्र मार्ग दोनों बंद हो गए। अब नरक तो भेजना नहीं है उसको। तीसरा मार्ग तमो मार्ग है, एक सूर्य मार्ग, एक चंद्र मार्ग, तीसरा तमो मार्ग। तो तमो मार्ग में तो भेजना नहीं, क्यों? श्री कृष्ण का स्पर्श और दर्शन कर चुकी है, वो भला नरक क्यों जाएगी? तब श्री ठाकुर जी ने विचार किया, इसे अब किस मार्ग से भेजना है। इसी गहन विचार में उनकी आंख बंद हो गई।
ध्यान समाधि लग गई। बोले जिस जीव के कल्याण के सभी मार्ग बंद हो जाएं, उसको मैं अपनी कृपा के मार्ग से अपने धाम में भेजता हूं। यही है पोषण का मार्ग, पोषणस तदनुग्रह, भगवान की कृपा का मार्ग। वह कृपा का मार्ग, उसमें उत्तरायण दक्षिणायन की भी बाधा नहीं है। भगवान की कृपा तो जीव को सद्यः संस्कृति के चक्र से मुक्त करती है। तो भगवान ने कृपा मार्ग से उसे भेजा, और वस्तुतः कृपा मार्ग ही है, क्योंकि अहो वकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं ब्रजे। इन श्री कृष्ण से बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाया जाए। कंबा दयालु शरणं ब्रजे। विनय पत्रिका में गई मारन पूतना, गई मारन पूतना, कुछ का